तो फिलहाल भाई हरियाणा का खाननक गांव जिसमें कि लगातार पत्थरों की बारिश होने लग रही है, उसे की पड़ताल खातर हम खाननक गांव में रहे हैं। पिछले एपिसोड में तो हमने देखा कि भाई पूरे गांव के लोग परेशान, वैज्ञानिक हैरान। और इन लुगाइयों की अगर मैं बात करूं तो भाई हेलमेट पैर गर्म है पूरे गांव में। तो उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच रहे हैं भाई आखिर यू रहस्य के है। और ये देखो पुराना गांव है, काफी न्यू को निकालने। हाँ जी वो लग रहा के देखो फूट रहा। अच्छा ओड़े भी लग रहा है। अरे यू आड़ है ये देखो, यानी कि जो पत्थरों की बारिश लगातार होने लग रही है उसकी वजह से जो बिल्डिंग है लगातार टूटने लग रही है। इसमें भी हो रहा है के? अच्छा आड़ है। आड़ा लाग के इस जगह लाग के जी सारा खंड गया था, तू सारा बाठे बाठे पड़े थे। हाँ जी ये बताओ, जो हमने अपने सतर पे इस मामले की जांच करी, के लग गए इसमें, मतलब इसका कुछ राज खुले है भाई कारण के है या पत्थर की? राज ये है जी, 2023 में इस पहाड़ की कैपेसिटी 10 मिलियन से बढ़ाकर 24 मिलियन कर दी गई थी। अच्छा। और साथ ही उसके बाद में इस पहाड़ का जो अभी मेन कंपनी है HSIDC, उसने टेंडर दे रखा है इसका अनुसार को 15 साल के लिए 12+3 के लिए। और उसके नीचे एक सब टेंडर है विनोद सोखल के नाम से, विनोद खनन प्राइवेट लिमिटेड, माँ खनिज उद्योग के नाम से 3-4 फर्में हैं जिनसे इनका लेन देन है। और 2000 ये बिल्कुल यही है, यहाँ से दिखा दो भाई पाछे पहाड़ हैं। और वो जो हमने स्टोरी देखी थी कि भाई खाननक गांव के ऊपर पत्थरों की जो बारिश होने लग रही है उस पर तो रहस्य पता पड़ता उठ गया है। वह जो दूर पहाड़ी दिखने लग रही थी हमने, उन पहाड़ों में तो पत्थर उठ उठ का हुए हैं। गाँव के ही लोगों ने इस पूरे मामले की जाँच करी तो ये पाया गया अभी पास में ही पहाड़ी है जिसका टेंडर छूट रहा है। कितनी दूरी पे है? पहाड़ है लगभग 1 किलोमीटर तक, यहाँ पे उसके पत्थर आते हैं पहाड़ के। किलोमीटर पे पहाड़ पत्थर बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरा बह का माहौल बनाया हुआ है हमारे पर। ना तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं ना खेल पाते हैं, भविष्य पूरा अंधकार है हमारे बच्चों का। सिर्फ खाली ठेकेदारों की जो मनमानी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है 24 मिलियन। अगर वो माल नहीं निकालेंगे पूरे साल में तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, यानी कि खनन की कैपेसिटी बढ़ा दी उनकी। पहले कितनी थी? पहले 10 मिलियन थी जी, करीब अभी 24 मिलियन कर दी उसकी। अच्छा। हाँ, और अभी 11वें और 12वें महीने में गैप लग जाएंगे, जिस कारण महीना 2 महीना पहाड़ बंद रहेगा। तो अभी ये सोच रहे हैं हम सारा पत्थर एक दिन में निकाल लें। ओवरलोड भी खुल के चल रहा है, यानी लालच दुखी कर रहा है। बिल्कुल जी, लालच दुखी कर रहा है। इसके लिए गरीब आदमी है उनको रगड़ा जा रहा है। तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी इस मामले की? शिकायत करता कौन कौन है भाई? ये सभी शिकायत करता है जितने खड़े हैं हम पर, मानव अधिकार आयोग में, माइनिंग में, DGM गाजियाबाद, धनबाद और SDM DC साहब, SO साहब और यहाँ की जो लोकल स्थानीय पुलिस है वो दबाव बनाती है। अगर कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो बाकायदा उसको दबाया जाता है भी तुम जाके ठेकेदार से मिलो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, जैसे वो कहेंगे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। हमारा कोई वास्ता नहीं है, पहाड़ों का पत्थर आए उन्हीं से बात करो जाके। पुलिस वाले ये बोल रही है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो 2017 में डाडम पहाड़ में मैसेज सुंदर मार्केटिंग कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी चल रहा है उनके ऊपर है, उसी कंपनी को दोबारा टेंडर दे दिया गया है, दोबारा फिर लूटपाट मचाने के लिए। और इनकी जो भी दादागिरी है भी अपना धन कमाए और यहाँ से निकले, गांव वाले भाड़े में जाएं, मरे जिए, उनको इनसे कोई लेना नहीं है। तो अंदाजा लाश को भाई फिलहाल गांव के ऊपर के बीत रही होगी, वो जिसका लेंटर टूट रहा है वो कौन सा कितनी दूरी पर है? हमारा खाननक गाँव एक ऐसा गाँव है सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला। अच्छा। हाँ, यहाँ डेली ज्यादा टैक्स देते हो आप लोग? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ डेली 3,500 से 4,000 गाड़ियाँ निकाली जाती हैं पत्थरों की। दिखा दे भाई, ये देखो इस तरह से आड़े पत्थर आया का पड़े हैं और ये जानलेवा पत्थर हैं। तो हम अंदाजा लगाओगे 10-12 साल के बच्चे के सिर में जाइए पत्थर लाग जाए। आप एक काम करो, वहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी सिंगल मकान मेरे को ऐसा दिखा दो जिस मकान में दरार नहीं आई हुई है। हर मकान में दरारें आई हुई हैं, हर मकान अभी ऐसे हो गए हैं बिगड़ने की हालत में। और ज्यादा पुराने मकान नहीं है ये, लेकिन शिकायतों को दबाया जाता है ये पुराने मकान है, पहाड़ से दूर है। बोला अभी खाननक गाँव तो अभी नया बस है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है कोर्ट में। जबकि हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष आड़े निकलने लग रहे हैं। देखो किस तरह से खनन के लालच में, गांव वाले का कहना है अभी खनन के लालच में इस गांव को न्यू दिखाया जाने लग रहा है। अभी ये तो नया बसा गांव है और ब्लास्टिंग का जो काम है वो बदस्तूर ऐसे ही चलता रहना चाहिए। ये इसी तरह का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। इनको अपनी मनमानी करने से है, अपना पैसा कमाने से है, अपने घर भरने से है। गरीब आदमी जिए या मरे उनको इसी से कोई दवा नहीं है। ये देखो भाई इस घर में भी पत्थरों की बारिश हुई है और ये देखो भाई।
है और नुई नुई बच्चे हामी तो दादी पोता आंगन में आके पड़े। हाँ ये उरा ओढ़ ला के दीवार का और उरा पड़े आके पड़े है। ये मेरा ओढ़ एक पोता है और हमी मन नु बताओ जा उसका किमी हो जा मेरे किमी हो जा और जब फिर कई न जी दिए नाटक के माने नुकसान तो को नहीं होयो का ये तो कोई इसका ऊपर भी बारूद के निशान है भाई। नुकसान तो नहीं होया है थारा है फिर नुकसान हो पास क्या कर लेंगे के कर ले नुकसान होगा तो हाँ हाँ नु ही बोले। भाई इसमें वजन की अगर मैं बात करूं कम से कम भी 1-1.25 किलो वजन होगा इसमें पत्थर लगभग। तो भाई साहब किसी को वैसे फेंक के भी मार देना है तो ही सिर फूट जाए उसका। और ब्लास्टिंग की तो स्पीड इतनी ज्यादा होती है अगर आदमी के सिर में लग जाए तो मर जाए उसने मौके के ऊपर जी। ये तो गोली तभी कसूता काम करे भाई। और तुम अंदाजा लगाओ जब ऊपर तो आसमान पर था जब पत्थर की बौछार धमाके गेला जब घर पर हुआ है तो भाई बालका का मन पे के बीती होगी परिवार के ऊपर बच्चों की माँ के ऊपर मतलब की डाल का उस टाइम आलम होता होगा। इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है भाई जिस टाइम ये पत्थर बरसे हैं तो उस टाइम के बीतते हैं इनके ऊपर। और ये बोलते हैं कि कोई दब के मर जाता तो आपको नौकरी दे देते। बताओ नौकरी का क्या करेंगे हम जब मानस ही मर जाएगा तो। मेरे तो कही जी यह बात है पटवारी आया था और गल्ला और थे उसके 2-4 थे उनका नहीं मना मेरा जी कौन थे वो कौन नहीं कि किताब ले रहे थे बड़ी बड़ी मैंने बोले माँ जी देखो वो शायद दिखाई मैंने नीचे कड़िया की माँ जी देखो हमें तो जीना राम हो रहा कदे किसी टाइम भी दे सका नु बोले अगर मर जाओगे नहीं तारे बच्चे नौकरी मिल जाएगी अगर बच्चे मर गए तो हमें क्या लगाएंगे। ऐसा ऐसा हो रहा जी और मन ना कोई इसी जगह नहीं छोड़ रखी ना दरखास्त दियो डीसी काम हो गया बोले मजदूर का बेटा मजदूर है। ये तो भाई वो काम हो गया बोले मजदूर का बेटा मजदूर यानी कि इस खानक गांव के जो मजबूर लोग हैं इनको जबरदस्ती मजदूर बनाने खातर यानी कि नु कहा भाई इन पत्थर तक कोई मर गया तो उसको जो है नौकरी दे देंगे हम। नौकरी को कराएंगे के मैंने नु बताओ ये ओढ़ बाढ़ के और मुश्किल पड़ा ये छोटे छोटे जबकि में हो जाओ फिर क्या करा नु का नुकसान को नहीं हो रहा नुकसान हो जाए फिर क्या करा रे। मैं गया जी धनसन कंपनी में पुलिस वाले ने भेज दिया मैं अगर हमारे पास किमें नहीं है उनका उड़ जाओ 1 नंबर कांडप है। मैं वहाँ गया एक पुलिस वाला SHO था के था वो छोटा थानेदार है वो अड़ा गया कृष्ण कुमार है ओड़ा मैंने नाकब मिला नाकब मिलते माँ जी बोलो बोले बोलते रह रहा माँ जी मेरा एरिया है बोला कितना माँ 2 छत्ता पे BCR वाले मेरे घर आते मैं उन्हें धक्का ला के भेज दिया बोला तो ओड़ा चले जाए मैं उड़ा गया जाके जी मन को नहीं मेरा मैं तो पढ़ूँ मैं उड़ा जाके अंदर गया मेरा गला कृष्ण SHO छोटा थानेदार है मेरा बराबर में बैठा उन्हें चाय दे दी लिया के चाय पी पाए के बोले बोलो भाई ताऊ मैं बोला जी 2 छत टूट गई और हम बाल बाल बचे मेरे डांगर बचे हैं मैं बचा हूँ मेरी बहू बची सोरे की बाल बाल बचे हैं जी हमें मैं रोया जी गिड़गड़ाया उड़ा है दोहरा वो बैठा था थानेदार है तो उसका मुँह तो नू नहीं निकली अग जी न कि में देखो जाए के ना उसने या कही जी बोले एक दौड़े कपड़े वाला था बोले इसका बुढ़ा का 5,000 रुपये बिक जाएगा ये बात हो रही है जी। उसके बाद में मैंने कोई इसी जगह नहीं छोड़ी है ना दरखास्त दी हो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कित कित कंप्लेंट कर ली था हमने मैंने तो आओ कौन जी बालक बताओगे कहाँ कंप्लेंट करी थी हमने माइनिंग विभाग में DC साहब के SDM साहब के HSID पंचकुला गाजियाबाद धनबाद हमने मानव अधिकार आयोग में भी हमने लगभग 15 से 20 जगह शिकायत करी है जी। और अभी पिछले एक हफ्ते में 50 से 60 शिकायतें लगी हैं लगातार। और खाली प्रशासन जो लोकल प्रशासन है यहाँ पर है वो सिर्फ हमारे ऊपर वैसे हमारे गोली दे रहा है मतलब कोई समाधान नहीं मतलब कुछ नहीं है। हाँ जी ताऊ जी पत्थर की बारिश होगा गांव में बड़ी भारी दिक्कत है जी हमारे बड़ा न्यू कालजा फुस करा जाए हरदम सुरंग बाजा इतने फिर हम बड़ा कड़ाई पत्थर अपने के करा इस तरह हम बड़े दुखी हैं जी। भाई गांव ने छोड़ के जाओ तो कित जावा जावा करे जी गांव में कदेगी बस मान सामने हम टिप करे जावा बताओ उरे रहना पड़ेगा यो घनकरा के देश है उरे बारता आके और बहुत बच गए बेचारे काम का सारा है बाकी यो बड़े से संविधान तक बचाएं जा तो ठीक चले जा काम। हाँ जी अच्छा आड़ा भी ये पत्थर की वजह तो रहा है। फिलहाल पूरा गांव दहशत में है। पत्थरों की बारिश का रहस्य तो खुल गया लेकिन इसका समाधान क्या हुआ है इसका इबलक कोई राग हो गाँव वाले ने पाया नहीं है। फिलहाल तो तारीख पे तारीख वाला दौर चल रहा है और भाई शासन और प्रशासन तक गुहार लाने लग रहे हैं ग्रामीण अभी किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करी जावे और भाई इसका समाधान करा जावे। तो हमने के लाके कमेंट सेक्शन में भी लिख दियो और भाई मैं कहूँ भाई घूम फिर गया वीडियो दूसरे पक्ष दो रब जाओगी तो भाई उन लग गया कि भाई
वह अपना पक्ष अगर रखना चाहो तो हमारा आगे हमारे संपर्क कर सके हैं और अपनी बात जो है वो संसार क्रांति चैनल पर रख सके हैं। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि जो खनन मंत्री हैं कृष्ण जी हैं, उनका दौर है नहीं डिपार्टमेंट ये, तो कृष्ण लाल पवार जी हैं जो वो खनन मंत्री हैं, उन तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचा है और पूरे मामले का सच सामने आवे, इसलिए वीडियो ने शेयर कर दो भाई, कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो बस।